नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम बालाजी सरकार। जब भी कोई रात को कोई बुरा सपना आता है या फिर सुनसान रास्तों में डर लगता है तो किस भगवान का नाम लेते हैं आप? क्या आपको ये पता है कि कलयुग के चिरंजीवी देवता कौन हैं और जिस देवता की पूजा आप इतने भक्ति भाव से करते हैं, आखिर यह किसके अवतार हैं और इनका जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ और मंगलवार और शनिवार का दिन इनकी पूजा के लिए विशेष क्यों माना जाता है और हनुमान जी की पूजा इनकी पूजा क्यों की जाती है। हनुमान जी की पूजा करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और महिलाओं को हनुमान जी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए। इसी के साथ क्या आप यह जानते हैं कि आखिर क्यों हनुमान जी अमर हैं? तो क्या कभी मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर गए हैं आप? और कहीं आप भी तो हनुमान जी को अपना इष्ट देव नहीं मानते? क्या आप भी यह चाहते हैं कि हनुमान जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें? तो कैसा रहेगा अगर हम आपको एक ऐसा अचूक उपाय बताऊंगी जो मंगलवार के दिन आपको करना है और केवल यह एक चीज मंगलवार को हनुमान मंदिर से चुपचाप लेकर आनी है। आने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो अगर आप भी अपनी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा मेरे वीडियो को लाइक करें, जिससे आप पर बालाजी की कृपा बनी रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे बालाजी की कृपा प्राप्त करें। हमारे हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है और जब बात होती है कलयुग के देवता की और ऐसे जागृत देवता की तो हनुमान जी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो चिरंजीवी हैं और जिन्हें माता सीता ने 8 सिद्धियां, 9 निधियां और अजर अमर होने का वरदान दिया था। इसी वजह से हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्हें आप कलयुग में आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरा कर सकते हैं और जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वो उसकी रक्षा करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। लेकिन आप जान लें कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और ये किसके अवतार हैं। तो अगर आप शिव पुराण या फिर रामायण को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हनुमान जी साक्षात महादेव के अवतार हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो राक्षसों का ध्यान भंग करने के लिए विष्णु जी ने मोहिनी अवतार लिया था। महादेव विष्णु जी के मोहिनी अवतार पर इस तरह उन्मुक्त हो गए थे कि उनका वीर्यपात होने लगा। जब सप्त ऋषियों ने ये देखा तो उन्होंने महादेव के वीर्य को एक पत्ते पर सुरक्षित समेट लिया और वानर राज केसरी की पत्नी अंजनी के कान में से उनके गर्भ में स्थापित कर दिया और उसी गर्भ से पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी को पवन पुत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि माता अंजनी के कान से गर्भ में ये वीर स्थापित करने का काम पवन देव ने ही किया था और महादेव के वीर से उत्पन्न होने के कारण ये महादेव के अंश के अवतार माने जाते हैं। पवन पुत्र हनुमान का जन्म श्री राम की सेवा करने के लिए हुआ था और माता सीता ने इन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, जिसका कारण आज भी कलयुग में जहाँ राम कथा होती है वहाँ गुप्त रूप से
हनुमान जी विराजमान होते ही हैं। अब सवाल ये है कि मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा क्यों होती है। तो हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था। चैत्र शुदी पूर्णमासी तिथि को मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हनुमान जी की पूजा मंगलवार के दिन विशेष रूप से की जाती है। और शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि शनिदेव ने अपने घमंड में चूर होकर हनुमान जी को ललकारा था। तब हनुमान जी श्री राम की तपस्या में लीन थे। उन्होंने बहुत देर तक शनिदेव को कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शनिदेव ने हद पार कर दी तब उन्हें शनिदेव की अपनी पूंछ में बांध लिया। और जब शनिदेव ने बहुत मिन्नतें की और सूर्यदेव ने हनुमान जी से शनिदेव को छोड़ने के लिए कहा, तब हनुमान जी ने शनिदेव से एक वचन लिया कि जो भी भक्त मेरी पूजा करेगा शनिदेव उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे। और इसी कारण शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा की जाती है ताकि शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचा रहे। इसी के साथ कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताऊंगी जिन्हें करने से हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त ही कर सकते हैं। साथ में हनुमान जी के मंदिर से एक गुप्त चीज लाकर अपने पास रखने से आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर सकते हैं। तो केवल ऐसा उपाय है जो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपकी मनचाही वस्तु पर आपका अधिकार होगा। लेकिन उसके लिए आपको शुद्ध मन, शुद्ध विचार और पूरी भक्ति के साथ हनुमान जी का स्मरण करना होगा। कई लोगों ने इस बात को ध्यान किया होगा कि जब भी उनके मन में किसी भी नकारात्मक शक्ति या बुरी शक्ति का डर रहता है या फिर बुरे साये से डर लगता है, तो हनुमान चालीसा का पाठ करने मात्र से उनका डर दूर हो जाता है। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि केवल हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति है, तो साक्षात हनुमान जी के में कितनी शक्ति होगी। तो आपको बता दें, अपनी जिंदगी में अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपके जीवन में पितृदोष है या आपके घर के पितृ बिछड़ गए हैं और परिवार में कलह होती है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आपको केवल एक उपाय करना है जिसे करने से आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। और ये उपाय आपको मंगलवार और शनिवार के दिन करना है। तो उपाय ये है कि मंगलवार के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें और हनुमान जी की तस्वीर के सामने प्रतिज्ञा करें कि आप लगातार 11 या 21 मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सुंदरकांड रामायण के 7 कांड में से एक है जिसमें हनुमान जी की वीरता का चरित्र बताया गया है। और जो भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं या जिस परिवार में भी सुंदरकांड का पाठ होता है, हनुमान जी साक्षात रूप से उस परिवार की रक्षा करते हैं। तो आपको 11 या 21 मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला चढ़ाना है और घर में सुंदरकांड का पाठ करना है। ऐसा करने से आपकी सारी मुश्किलें आसानी से हल हो जाएंगी। और अब आपको ये भी बताऊंगी कि मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर से कौन सी गुप्त चीज उठा कर लानी है जो आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी कर देगी। तो मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी पर चढ़ा हुआ चोला आप एक डिब्बी में भरकर ले आएं। अपने घर ये चोला जो आप घर में लेकर आए हैं, ये आपके लिए चमत्कार की तरह काम करेगा क्योंकि आप साक्षात हनुमान जी को अपने घर में लेकर आए हैं। तो जब भी आप किसी शुभ काम के लिए घर से बाहर जाएं, तो इस चोले का तिलक लगा कर ही जाएं।
और हर रोज अपने माथे पर इस चोले का तिलक जरूर लगाएं। अगर आपके घर में नकारात्मक शक्तियां रहती हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार पर इसी चोले से दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें और हनुमान जी का नाम लेकर कहें कि आप मेरे घर परिवार की रक्षा करें। अगर आपको धन संबंधी परेशानियां हैं तो अपनी तिजोरी के बाहर हनुमान जी का नाम लेकर इस सिंदूर से स्वास्तिक जरूर बनाएं। और आपकी दुकान अच्छे से नहीं चल रही है तो अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर आप इस सिंदूर से हनुमान जी का नाम लेकर स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी से कहें कि एक काम अब आपको देखना है। इससे आपको जो परिणाम मिलेंगे वो आपको हैरान कर देंगे। और अगर इसे वैज्ञानिक तौर पर भी देखा जाए तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, तो दोनों भौहों के बीच जो चक्र होता है वह आज्ञा चक्र है। ये हमारे शरीर के सभी चक्रों को कंट्रोल करता है। अगर आप हनुमान जी का चोला अपने दोनों भौहों के बीच लगाएंगे तो ये आपको परमात्मा से जोड़ेगा और आप अच्छे से अपने काम कर पाएंगे, क्योंकि आपका आज्ञा चक्र ही आपको नियंत्रित करता है। तो ऐसे ही कलयुग में हनुमान जी को मानते रहेंगे। अगर आप हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ये उपाय बहुत ही आसान है, बस आपको श्रद्धा के साथ करना है। और महिलाएं भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि हनुमान जी भले ही ब्रह्मचारी हों लेकिन छोटी कन्या उनकी बहनों की तरह और बड़ी उनकी माता की तरह माता और बहनें हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं। बस महिलाओं को हनुमान जी को चोला चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है। तो ये वह उपाय हनुमान जी को प्रसन्न करने के हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।